काम है प्लांट हेल्थ केयर का। अब दूसरा प्रोडक्ट है इसके आगे, जो फूलों को निकलने के बाद में गिरने देता नहीं, फूलों का झड़ना नहीं होना चाहिए, और सारे के सारे जितने फूल पौधों पे है, फसल पे है, उनका रूपांतर उनको फलों में करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने तीसरा उत्पाद आपके पास में दिया, जिसका नाम है फ्रूट हेल्थ केयर। ये फ्रूट हेल्थ केयर को भी 2 या 3 ml से फोलियर एप्लीकेशन, मतलब पूरे फसल पे छिड़काव करना है। इस तरह से ये 3 उत्पाद अगर आप यूज करते हो, तीनों प्रोडक्ट को अगर आप यूज करते हो, तो आपको यहाँ पे रासायनिक खाद में 30-40% की घटत होगी, कम करना होगा, कम कर सकते हो, बचत कर सकते हो, और उत्पाद जो है 30 या 40% बढ़ता है। ये पूरे भारतवर्ष में जहां जहां भी टेराटेक गया, वहां पे आप ये जैसे हम लोगों का एक AITC चैनल है या तो ई-बायोड्रीम का है, वहां पे यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो। अब ये 3 उत्पाद के साथ में हम लोगों ने और 2 उत्पाद दिए। एक का नाम है ई बायो रिपेलेंट। जब फसल को हम लोग पूरा ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो हमने एक कोशिश की कि ऐसा एक प्रोडक्ट दिया जाए जो प्रिवेंशन में, बीमारी आने से पहले उसको अगर छिड़काव करते हैं, तो जो कीटक होते हैं, जो कीड़ होते हैं, वो पैदा होने से पहले ही बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे। उनकी जो मतलब प्रजनन शक्ति है वो कम हो जाएगी, और हमारी फसल कीटों के नुकसानों से बच सकती। और यहाँ पे इसका इस्तेमाल करने से रासायनिक कीटनाशक का कम से कम 60-70% का इस्तेमाल, जो प्रयोग हम लोग करते हैं, वो कम हो जाएगा। यहाँ पे रासायनिक कीटनाशक फसल पे कम गिरेगी, मतलब जहर का इस्तेमाल कम होगा, और दूसरा साथ साथ में किसान का पैसा बचेगा। ऐसा ये चौथा प्रोडक्ट है ई बायो रिपेलेंट। अब पांचवा प्रोडक्ट इस पैक में और दिया है, जिसका नाम है ई बायो स्प्रेडो केयर। ये बिल्कुल आसान प्रोडक्ट है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं। सभी किसान भाई को पता है कि एक स्प्रेडर की, एक स्टिकर की, एक एक्टिवेटर की, या तो एक पेनेटर की जरूरत होती है। जो भी दवाई, जो भी टॉनिक, जो भी पोषक हम लोग देते हैं, उसमें अगर इसको आधा ml पर लीटर से अगर घोल के छिड़काव किया, वो सीधे पत्तों से वनस्पति के अंदर इस जो भी पोषक तत्व रहेंगे उनका वहन करने की क्रिया में वो सहायता करेगा, और यहाँ पे हमारी दवाई की बचत होगी। 100% जो यूटिलाइजेशन है, जो इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, वो पूरे के पूरे जमीन पे नहीं गिरेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, सीधा पत्तों से पशुओं के नसों में जाना शुरू करेगा। ये काम करता है ई बायो स्प्रेडो केयर। ऐसे 5 उत्पाद हमारे टेराटेक के माध्यम से हम लोगों ने एक एग्री पैक के स्वरूप में आपके हाथ में दिया है, और जहाँ पे किसान भाई को बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हर जगह मिल रहे हैं। अब ये छोटी सी एक जानकारी थी कि हम लोगों ने ये 5 उत्पाद है, ये आपके पास दिए। अब इसके बारे में आपके एसोसिएट के साथ में ये पैक कितना है, ये पैक 2 लेते तो क्या होता है, 4 लेते तो कैसा होता है, ये सारा आप समझ लो। अभी इन 5 उत्पाद में अगर टेक्निकल जो हमने अभी डिस्कस किया, इसमें अगर कोई सवाल जवाब होते हैं, तो आप बेझिझक इसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। प्रतीक सर, हेलो हेलो सर, आपकी आ रही है आवाज, गो ऑन। प्रतीक सर, अभी अगर कुछ सवाल जवाब है तो थोड़ा आप कोऑर्डिनेट करना ये करके। यस सर, मैं हूँ। अभी कोई क्वेश्चंस नहीं आए? हाँ, अगर क्वेश्चंस कुछ है तो हम लोग कर लेते हैं। सर एज सच अभी कोई क्वेश्चन? सोमेंद्र सर। यस सर। अच्छा, यस सर। मैंने बोला अगर कोई क्वेश्चंस है तो हम लोग उस पर थोड़ा 1-2-5 मिनट बात कर सकते हैं। कोई अगर किसी को दिक्कत है, टेक्नोलॉजी अगर समझ में नहीं आ रही है, तो हम लोग बात कर सकते हैं इसके ऊपर। अच्छा, आपके डियर ऑल द पार्टिसिपेंट्स, अगर कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपके क्वेश्चंस सर के साथ डिस्कस करूंगा और आपको आपके जवाब मिलेंगे। ओके सर, अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट हम कुछ क्वेश्चंस जो यूजुअली मार्केट से आते हैं वो ये आते हैं कि जी, हम मार्केट से अलग कैसे? बहुत बड़ा सवाल है जी, बहुत सवाल है।
तो सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। सर आपकी वॉइस 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 ब्रेक हो रही है। अरे प्रतीक जी, हेलो यस सर। हेलो, यस सर, आप आ गया बोलिए। आवाज? यस यस यस। हाँ, हाँ। वो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। सुमिंदर जी, सूरज सर का वॉइस अगेन डिडक्ट वो कट रहा है क्योंकि वो आई बिलीव ट्रैवलिंग में है। ओके दोस्तों, देखिए हम लोग अंदर सुमिंदर जी, हेलो। यस सर। यस, तो हम लोग दोस्तों अलग इसलिए है कि आज मार्केट में देखा जाए तो जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट है वो सारे डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट में एक कुछ डायरेक्शन, मतलब अभी मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, उनमें कुछ स्प्रेडर होते हैं या फिर पीजीआर होते हैं। तो ये सारी चीजों में ना जाते हुए एक पूरी श्रृंखला देने का काम आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी कंपनी नहीं कर रही है। ये पूरी श्रृंखला जो है ये रूट से लेकर फ्रूट तक सिर्फ यहाँ पर टेक्नोलॉजी की के माध्यम से यहाँ पे दी जा रही है। इसलिए हम अलग है क्योंकि रूट से लेकर फ्रूट तक हमारे पास पूरी श्रृंखला है। और सर? यस सर। सर एक क्वेश्चन काफी लोगों का आ रहा है चैट पे, वो ये आ रहा है कि हम अगर हमारे प्रोडक्ट को यूज करते लोग तो उससे और जो नॉर्मली वो यूज कर रहे हैं उसकी और इसके कंपेरेटिवली में उनको कितने % की ग्रोथ यूजुअली देखने को मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। आज के डेट में देखा जाए तो हर कोई किसान अगर हमारे प्रोडक्ट यूज करता है तो पहले यही सोचता है कि भाई मैं खेती कर रहा हूँ, तो खेती में अगर एक एग्जाम्पल के जरिए देखा जाए तो मुझे अगर खेती में एक 20,000 रुपए का खर्चा आता है तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करूं? सही बात है। देखिए ये सवालों में सवाल मैंने यहाँ पे कह दिया, लेकिन लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है कि मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे ई बायोट्रिम का प्रोडक्ट क्यों लूं? सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो ई बायोट्रिम का ये जो टेराटेक टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, ये टेक्नोलॉजी है, ये हमारे दिए गए फसलों में खाद जो होती है इसको प्रॉपरली पौधों में यूटिलाइज करने के लिए जो एक्टिवेशन होना चाहिए, जो बैक्टीरिया का एक्टिवेशन होता है, इसके लिए बहुत जरूरी है। मतलब हमने दे तो दिया है, इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। तो ये एग्जांपल ये है कि हमारे किचन में दाल है, राइस है, कोई मेहमान आता है तो मैं उनके हाथ में एक कटोरे में राइस देता हूँ, एक कटोरे में दाल देता हूँ, तो वो क्या खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वो है लेकिन उसको अवेलेबल फॉर्म में नहीं है, वो है रॉ फॉर्म में है। अब ये रॉ फॉर्म में उसको अवेलेबल फॉर्म में क्या करना पड़ेगा? दाल को मुझे भिगोना पड़ेगा, फिर उसको पकाना पड़ेगा, फिर वो खाने लायक बनेगी। राइस को भी मुझे पका के उबाल के खाना पड़ेगा, तब वो मुझे अवेलेबल फॉर्म में प्राप्त होगा। उसी तरह हम लोग ये जो यूरिया दे रहे हैं, डीएपी दे रहे हैं, ये जो खाद दे रहे हैं, पोटाश दे रहे हैं, ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, इनको अवेलेबल फॉर्म में लाने के लिए टेराटेक टेक्नोलॉजी का वहां पे होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम आज मार्केट से अलग इसलिए है क्योंकि ये सारी चीजें देते हैं, लेकिन ये अवेलेबल करने के लिए आज की डेट में मार्केट में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमारी टेक्नोलॉजी वहां पे काम करती है। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है ना प्रतीक जी? बिल्कुल सर। सर एक क्वेश्चन और है कि आज अलग अलग खेतियां हैं, अलग अलग हमारी फार्मिंग होती है, तो हाँ। सब में ये प्रोडक्ट यूजेबल है या ये स्पेसिफिक खेती के लिए, स्पेसिफिक क्रॉप के लिए ये वर्क करता है? जी बिल्कुल बढ़िया सवाल है, क्योंकि आज देखा जाए तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग तरह की फसल आ रही है, अलग अलग तरह की जमीनें भी है। मतलब कहीं पे व्हाइट सैंड है, कहीं पे रेड सैंड है, कहीं पे ब्लैक सैंड है,
ब्लैक सॉइल है, सॉरी, मतलब जो है, तो सफेद, भूरी, लाल, काली, इन सारी मिट्टी में जो भी फसलें आती है, वो सारी फसलों में अपनी टेक्नोलॉजी काम करती है। कहने का मतलब ये है कि मिट्टी में जो फसलें आती है, मिट्टी कैसी भी हो, वातावरण कैसा भी हो, वो सारी फसलों में अपना प्रोडक्ट काम करता है। खाली उसके डोसेज जो है वो अलग अलग मात्रा में लगते हैं। उसका चार्ट जो है हम लोग, और उसका जो गाइड है हम लोग बार बार करते रहते हैं। हमारे नंबर भी है आपके पास, लोगों को दे सकते हैं, और हम लोग लोगों को गाइड करते रहेंगे। क्योंकि क्या है, कहीं पे सेब की फसल हो रही है तो कहीं पे चावल उग रहा है, कहीं पे मैंगो की फसल हो रही है तो कहीं पे जीरा उग रहा है। तो हमारी इंडिया में ही देखा जाए तो इतनी सारी फसलें हैं, नारियल भी है, तो कहीं पे आप देखा जाए तो धनिया भी है। बिल्कुल, मतलब छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी तक हमारी फसलों में ये प्रोडक्ट काम में आते हैं। सुमिंदर जी, आपने एक बात बोली बातों बातों में कि हर एकड़ में कितना लग यूज होता है ना? हाँ। तो मुझे क्वेश्चन यहाँ पे आया कि कितना बीघा में या कितने एकड़ में कितना प्रोडक्ट यूज करना है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ कि कितने एकड़ में यूज करना है, वो डिपेंड ये करेगा कि क्या क्रॉप है, या यस, हर एक यस। क्रॉप में उतना यूज होगा हर एकड़ के लिए। देखिए, अभी हम लोग कोलकाता में गए थे, तो वहां पे 1 एकड़ जो है वो 3 बीघे का होता है। हम लोग गुजरात में गए थे, तो वहां पे 1 एकड़ जो है वो पौने पौने 2 बीघे का होता है। मतलब हर एक के यहाँ पे बीघे का जो प्रमाण है वो अलग अलग है। तो हम लोग एकड़ के ऊपर बात करेंगे। 1 एकड़ मतलब 40 आर होता है, और ये 40 आर का 1 एकड़ में हमारी जो प्रोडक्ट है, ये 1 एकड़ के लिए ये पूरा संपूर्ण पैकेज है। लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती है जो छोटी होती है, कम ड्यूरेशन की होती है, मतलब 60-70 दिन की होती है। तो वहां पर अपना ये पैकेज जो है वो 2 एकड़ में भी हमें चल सकता है। लेकिन कहाँ कहाँ पे जो फसलें, जैसे आम हो गया, मतलब बड़ी फसलें हो गई, आम हो गया या फिर बनाना हो गया, तो वहां पर अपने 2 पैक लग सकते हैं। तो फसलों के अनुसार हमने ये एक पैक डिजाइन किया हुआ है जो 1 एकड़ के लिए है, लेकिन क्रॉप ड्यूरेशन के हिसाब से हम लोग इसका इस्तेमाल मल्टीपल यूज में कर सकते हैं। जीरे की फसल बहुत सेंसिटिव होती है, उसमें कैसा क्या Yes. यूसेज रखनी है पूरी? सेंसिटिव मींस मुझे कोई एग्जांपल देंगे? जिस तरह ओके, मतलब जीरे की अगर प्रोडक्शन हो रही है तो वो Yes. थोड़ा किसी ने कहा कि सेंसिटिव होती है, तो उसमें कैसा इसका यूसेज रहेगा? किसी कोई बीआर गढ़ी जोधपुर से है, राजस्थान से, उन्होंने क्वेश्चन किया। देखिए, जीरे की जो फसल होती है वो ठंड में ही होती है, और ये जब निकलती है तो ये धूप में आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीरे में पानी का कम प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जब जीरा लगाते हैं और जीरा अंकुरित होकर आता है, एक चौथा पांचवा पत्ता जब निकलता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना सॉइल हेल्थ केयर जो है उसको छिड़काव कर सकते हैं। ऐसे छिड़काव करना है कि वो पौधे को नहला के वो जमीन में जाना है। इसमें अपने पौधे को कोई नुकसान नहीं है, कितना भी पौधा सेंसिटिव हो। जब हम लोग सॉइल हेल्थ केयर देते हैं, उससे पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है। वो इस तरह स्प्रे करना है कि पौधे से स्प्रे होके वो जमीन में भी जाना चाहिए। ये बात हो गई सॉइल हेल्थ केयर की। जैसे वो ग्रोथ शुरू हो जाए, एक सॉइल हेल्थ केयर के बाद 5-6-7 दिन के बाद हम लोग प्लांट हेल्थ केयर 2 ml पर प्रति लीटर पानी के प्रमाण से उसको देना है। और जब जीरे में वहां पे फुल फ्लावरिंग जब शुरू होती है, तब आपको वहां पर मैंगो ट्री, ओके, तब आपको जब जीरे में फ्लावरिंग होती है, तब आपको वहां पर जो अपना फ्रूट हेल्थ केयर है उसका हल्का सा छिड़काव करना है 2 ml प्रति लीटर की मात्रा में। तो बहुत बढ़िया और बेहतरीन रिजल्ट है। हमने ये प्रोडक्ट यहाँ पर देने से पहले जो ट्रायल लिए इसके पूरे भारतवर्ष में अलग अलग क्रॉप्स के ऊपर, तो जीरे में लगभग गुना जीरा वहां पे प्रोड्यूस हुआ है, डबल। सर आई बिलीव जितनी जल्दी जो भी हमारी बुकलेट ब्रोशर, जो नॉलेज के लिए ब्रोशर, वो रेडी हो चुकी है। यस, यस। वो जब जैसी मार्केट में जाएगी तो आई बिलीव 99% क्वेश्चंस सबके क्लियर हो ही जाएंगे। यस, यस, श्योर श्योर श्योर। वो सब सामने सर के पास पहुंचे ही, लेकिन बुक बनाने का कुछ काम चल रहा है, वैसे सर ने बोला था। कोई बात नहीं,
जैसे लोगों के वो पास अंडर प्रोसेस है, कोई डिजाइनिंग का काम चालू हुआ है, वो बहुत जल्दी आई बिलीव ऑलमोस्ट 80% काम डन हो चुका है और वो जल्दी से आई बिलीव सबके पास पहुंच जाएगी। तो उसके बाद सबको इजी रहेगा उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हर चीजों को, क्योंकि जैसा सोमेंद्र जी ने बोला कि हर क्रॉप के लिए एक अलग यूसेज होती है, हर क्रॉप में उसको कैसे यूज करना उसका पूरा सर एक चार्ट रेडी किया हुआ है जो बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाएगा, जो आप सभी पार्टिसिपेट जितने मतलब हमारे किसान लोग हैं उनको हेल्प करेगा समझने में और उसको यूज करने में उनकी खुद की खेती में। ओके सर एक सवाल आया है, मैंगो के लिए ट्री के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब ये मैंगो ट्री के लिए ऐसे इस्तेमाल करना है जब मैंगो में मतलब बरसात रुक जाती है तो उस समय हमें सॉइल हेल्थ केयर मैंगो ट्री में जमीन में देना है। अब कितने ट्री 1 एकड़ में है उसको 1 लीटर के लिए डिवाइड करके उसको देना है। ठीक है, तो सॉइल हेल्थ केयर आपको 1 लीटर लगेगा, लेकिन मैंगो ट्री में सॉइल हेल्थ केयर आपको 2 बार देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जब प्लांट हेल्थ केयर जो है अगर स्प्रे कर सकते हैं तो ठीक है, वरना प्लांट हेल्थ केयर भी हम लोग जमीन में दे सकते हैं। लेकिन फ्रूट हेल्थ केयर जो है जब उसको मोहर लगता है मतलब फ्लावरिंग पीरियड जो होता है उस समय आपको फ्रूट हेल्थ केयर छिड़काव के माध्यम से ही देना है। सर अलग अलग सवाल आ रहे हैं, अलग अलग क्रॉप्स के लिए आ रहे हैं, मैं थोड़ा इसके ऊपर बोलना चाहूंगा। मिर्ची हो, टमाटर हो, कोई भी पौधा हो, वो जब 5 पत्ते का हो जाता है उस समय सॉइल हेल्थ केयर ऊपर से ऐसे छिड़काव करना है, पौधों को पूरा नहलाना है। जमीन में उस समय पानी की मात्रा होनी चाहिए, जमीन गीली होनी चाहिए ताकि ऊपर से डाली हुई जो हमारी स्प्रे है वो नीचे जमीन में जाके जमीन के जड़ों तक स्प्रेड हो जाए। इस तरह से हमें सॉइल हेल्थ केयर देना है। उसके बाद जब पौधा ग्रो होता है तो ग्रोइंग स्टेज में मतलब सॉइल हेल्थ केयर के बाद एक 7-8 दिन के बाद में हमें प्लांट हेल्थ केयर जो है वो 8 दिन के अंतर से आपको 2 या 3 बार छिड़काव करना है। अगर रिप्रोडक्टिव वाली फसल हो जैसे मिर्ची हो, टमाटर हो, बैंगन हो, जो बार बार पिकिंग किया जाता है, वहां पर हमें अल्टरनेट डे कभी प्लांट हेल्थ केयर देना है, कभी सॉइल हेल्थ केयर देना है, अपना प्लांट हेल्थ केयर देना है, तो कभी फ्रूट हेल्थ केयर देना है। ये 7-7 दिन के अंतर से हम लोग वहां पर दे सकते हैं। अब फ्रूट हेल्थ केयर कब देना है, देखिए हमारे प्रोडक्ट के नाम ही ऐसे है जिसमें सारा शेड्यूल आ जाता है। सॉइल हेल्थ माने सॉइल के लिए है, प्लांट हेल्थ माने प्लांट की ग्रोथ के लिए है, और फ्रूट हेल्थ माने जब फ्लावरिंग लगना शुरू हो जाता है, गर्भावस्था में वो होता है, तब हमें वहां पर देना है फ्रूट हेल्थ केयर। अब ये केयर कब दें, जब फ्लावर्स जो है वो 10 to 20% फ्लावर हमें दिखाई देना जब शुरू हो जाते हैं, तब फ्रूट हेल्थ केयर का इस्तेमाल करना है 2 ml प्रति लीटर मात्रा से। मतलब 15 लीटर पानी के पंप होता है तो उसके लिए 30 ml मात्रा में फ्रूट हेल्थ केयर का इस्तेमाल हमें वहां पर रिप्रोडक्टिव वाले फसलों को वो ध्यान दे। 7 दिन अगर वहां पे हमने शुरू किया, पहले प्लांट हेल्थ केयर दे दिया फिर फ्रूट हेल्थ केयर दे दिया, तो फसल तो आनी है, फ्रूट्स बढ़ने हैं, फ्रूट लीक नहीं होंगे, फ्रूट जो गल जाते हैं वो गलेंगे नहीं। ठीक है, वो जो लीकेज जो होते हैं, ड्रॉप होते हैं, वो फ्रूट या फल फ्लावर या फ्रूट ड्रॉपिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन बार बार आप जब पिकिंग करते हैं तो 7-7 दिन में, मतलब पहला जब हार्वेस्ट करते हो बैंगन, टमाटर, मिर्ची वाले जो रिप्रोडक्टिव वाले मैं बोल रहा हूँ, मतलब बार बार हार्वेस्ट करने वाले जो क्रॉप है वहां पर आपको एक ही करना है, पहला हार्वेस्ट होने के बाद फिर एक बार प्लांट हेल्थ केयर लगवाना है, फिर जब प्लांट हेल्थ केयर लगवाते 7 दिन बाद फ्रूट हेल्थ केयर लगवाना है। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जहाँ पे फ्रूट आता नहीं है, जिसका एग्जाम्पल माने गन्ना है या फिर पान है, पान जो हम खाने का पान है, ठीक है ना, या फिर टोबैको है, अहमदाबाद में टोबैको बहुत होता है, या फिर ये कर्नाटक के महाराष्ट्र के बॉर्डर में टोबैको होता है। तो ये जो गन्ना है, ये गन्ना खुद एक फ्रूट है, ये तो टोबैको का पत्ता है, टोबैको का पत्ता ही खुद एक फ्रूट है। ये खाने वाला पान जो है ये खुद एक फ्रूट है, मतलब बाय प्रोडक्ट जो हम बेचते हैं वो एक फ्रूट होता है। तो वहां पे क्या करना है, सॉइल जो है वो जैसे मैंने कहा 5 पत्ते आने के बाद देना है, 2 या 3 स्प्रे आपको प्लांट हेल्थ केयर के लगवाने हैं। अगर गन्ना वहां पे गन्ने का जो इंटरनोड्स बनना शुरू हो जाता है, गांठें बननी शुरू हो जाती है, मराठी मध्ये त्याला कांड बनायला सुरुवात होतं,
उस समय हम वहां पर फ्रूट हेल्थ केयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गन्ना जो है 4-5 फुट होने के बाद तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो अगर ऐसे समय में आपके हाथ में अपना किट अगर आ जाता है, तो आपको पानी के साथ में एक बार सॉइल हेल्थ केयर छोड़ना है, फिर एक 7-8 दिन के बाद प्लांट हेल्थ केयर छोड़ना है, फिर एक 8-10 दिन के बाद फ्रूट हेल्थ केयर छोड़ना है। इससे भी आपका काम हो सकता है। ओके प्रतीक जी। यस सर। सर देखिए, आई बिलीव मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने क्लियर किए, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चंस यही आते हैं कि मैं इसमें कितना यूज करूं प्रोडक्ट को, इसमें कितना प्रोडक्ट को यूज करूं, या इसमें इस खेती में क्या यूज करूं, इस क्रॉप पे क्या करूं, उसमें पानी कितना ऐड करूं। वो आपने पूरा सेशन में बताया ऑलरेडी। और आई बिलीव जब हमारी पूरी ब्रोशर जो ऑलमोस्ट डन होने वाली है, जब वो आ जाएगी तो 99% क्वेश्चंस लोगों क्लियर हो जाएंगे। बट सुमिंदर, Yes. एक बात ऐड करूंगा। अभी आपका मेरे पास जो वीडियो आया, बंगाल, अब आई थिंक कैलकाटा गए थे, जब भी आपका 11 तारीख का प्रोग्राम था, उस कैलकाटा के प्रोग्राम थोड़ी हाईलाइट्स में सभी पार्टिसिपेंट्स को बताऊंगा। 11 तारीख को एक प्रोग्राम हुआ एग्रीकल्चर का पूरा, सुमिंदर सूरज सर का, कैलकाटा में। बहुत पावरफुल प्रोग्राम था। मोर देन सर 800 पार्टिसिपेट्स थे सुमिंदर सर। 800 जी जी और जी जी 700 पार्टिसिपेट्स थे वहां पे। उसके बाद नेक्स्ट डे सुमिंदर सर और सूरज सर स्पेशली किसानों के साथ उनके खेतों में गए, और वहां पे जाके उन्होंने क्या देखा, मैं चाहूंगा सर, सुमिंदर सर प्लीज वो एक बार आपका जो एक्सपीरियंस है वो सबका शेयर करेंगे ना सर, तो लोगों के माइंड पे चीजें क्लियर होंगी कि क्या चीज क्लियर हुई है। प्लीज सर। यस 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 प्रतीक जी, मुझे खुशी होगी कि वो एक्सपीरियंस बताने में। देखिए, आज तक 17-18 सालों में हमने बहुत सारे खेतों में विजिट किया है। हम लोग तो खुद किसान ही है, लेकिन आज हमने वहां पे जो देखा, पर मतलब जब कलकत्ता गए थे, मुर्शिदाबाद वो डिस्ट्रिक्ट में, हम लोगों ने जो देखा, हमने देखा कि किसान है, छोटे छोटे किसान है। मतलब मैं एक वर्णन करना चाहूंगा कि पंजाब के बाद अगर वो खेती मैंने देखी है, तो कंटिन्यूअसली फार्मिंग 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 फार्मिंग, बाकी कुछ ही नहीं है वहां पे, कुछ भी नहीं है। तो वहां पे लोग धान उगाते हैं, वहां पे लोग ऑनियन उगाते हैं, मतलब सारी फसलें होती है। कुछ गिनी चुनी फसलें अगर छोड़ेंगे, मतलब अंगूर अनार वगैरह जो अगर छोड़ दिया, तो सारी फसलें वहां पे हो रही है। तो वहां पे हमने देखा कि किसान बहुत उत्सुक थे। सबसे बड़ी बात तो, जिन किसानों ने यूज किया, हम लोगों ने उनको वहां पे देखा, हम उनसे मिले, उनकी फसलें देखी, वो फसलों में बदलाव देखे, उसको शूट किया सर। हम लोगों ने वहां पे ये जो फसल होती है, वहां पे हम लोगों ने सरसों सरसों का एक शूट किया है। शायद आपके पास आया होगा वीडियो प्रतीक जी। यस सर। हाँ, तो अगर आया है तो मैं चाहता हूँ कि वो लोगों तक भेज दिया जाए, या फिर अपने। देखिए ऑलरेडी सर ने शेयर किया था, बट मैं भी अपनी कम्युनिटी में डालूंगा कि लोगों तक इजीली और पहुंचे। तो सर वो जो फार्मर था जिसको रिजल्ट आया हुआ था, वो खुद दौड़ दौड़ के बाजू के खेत में गया, सर ये इसकी फसल देखो और मेरी फसल देखो, दोनों पत्ते, मतलब जहाँ पे यूज नहीं किया था वहां का भी पत्ता लेके आया, और उसके खेत का भी पत्ता निकाला। तो देखा जाए तो उसका पत्ता और अपना पत्ता, मतलब वो इतना छोटा दिख रहा था और अपना पत्ता बड़ा दिख रहा था इसे, वो पत्ते से। और वो उसका कहना था कि लगभग मैंने आज तक ऐसी सरसों मेरे खेतों में कभी देखी नहीं है। और उसने कुछ बारीकियां बताई कि सर ये जो चीजें हैं, ये फसलों के पोषण जब परिपूर्ण होती है तभी फसलों में दिखाई देती है। अब मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता, लेकिन वो रिजल्ट में सारी डिटेल्स हम लोगों ने वहाँ पे कैच की है। आप Yes, वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दिया जाए, या फिर जो वीडियो सर ने शेयर की थी अपने मैं यूट्यूब सभी लोगों को शेयर करूंगा। देखिए, ये जूम वेबिनार होता है, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन, क्योंकि आज हमारे साथ ऑलमोस्ट 500 पार्टिसिपेट्स के क्वेश्चन लेना इजी नहीं रहता। बट मेरी आप सबसे एक वादा है, जिसे मैंने आपसे कमिटमेंट की है, कि ई ग्रोथ अकेडमी हर संडे एक लाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा कंडक्ट करेगा। तो जिन्हें एक चीज बोलना मैं प्लीज 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 हो रह गया। तो हम लोगों ने वहां पे एक देखा कि लोग बहुत बड़े मात्रा में उत्सुक है। मतलब हर कोई बंदा बोलता है कि सर आप हमारे पास यहाँ पर अगर आपके कंपनी के कोई प्रतिनिधि आते हैं, तो हम लोग पूरा गांव इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब लोगों को आज अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों को आज नॉलेज की जरूरत है। हमने वहां पे जो नॉलेज दिया, वो नॉलेज देखिए,
हर गांव-गांव में तो सोमेंद्र पटेल और सूरज काजी नहीं जा सकते, लेकिन हर गांव-गांव में आप एसोसिएट हर कोई बंदा, कोई ना कोई तो बंदा वहां पे जा सकता है, जो खेतों देखिए आज की डेट में देखा जाए तो 75% हमारे पूरे भारत में किसानी हो रही है और बहुत सारे किसान जो है हमारे एसोसिएट जो है इसमें भी बहुत सारे किसान है, लेकिन वो ऐसे किसान है जिन्होंने कभी खेती देखी है ना कभी खेती की है, लेकिन जानते हैं कि यार मेरे काका की खेती है, मेरे पापा वहां पे संभालते हैं, मेरा भाई वहां पे संभालता है, मेरा चाचा है, मेरा भतीजा है, मेरा जो भी रिश्तेदार होते हैं या दोस्त होते हैं जो शहरों में तो रहते हैं लेकिन ऐसे किसानों से जुड़े हैं जो खेती करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर ये नॉलेज सही मात्रा में हम लोग उन किसानों तक पहुंचाए तो दोस्तों हमें भी खाने के लिए अच्छा न्यूट्रिएंट वाला, परिपूर्ण न्यूट्रिएंट वाला, विदाउट डिफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स के साथ वाला अनाज अच्छा मिलेगा और हमारी सेहत तो अच्छी होगी होगी, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियों में भी ये हम लोग अच्छा अनाज की पैदावार करने का टेक्निक लोगों तक अगर पहुंचाते हैं तो हमारी पीढ़ियों के लिए वो सबसे बड़ी देन हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, बस सर प्रतीक जी कंटिन्यू कीजिए। यस सर, वही मैं क्वेश्चन एक और ऐड करता सर कि जैसे मैंने कहा कमिटमेंट लिया कि हर संडे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे, तो जिनके क्वेश्चन रह जाएंगे वो आप सभी तक हम सर के क्वेश्चन में कलेक्ट करके नेक्स्ट टाइम सर से एक सेशन रखूंगा क्वेश्चन आंसर्स का, जहां पे मैं लाइव कुछ किसानों को इनवाइट करूंगा और किसान आके अपने खुद की बात रखेंगे सर के आगे, और जब सर के आगे किसान अपनी बात रखेंगे तो वहां पे वो लाइव आके एक जो कहते हैं पॉडकास्ट के तरीके से, इंटरव्यू के तरीके से सभी लोगों के जो और क्वेश्चन होंगे क्लियर होंगे, और जो आपने मैसेज किया है मुझे डेमो का वीडियो और रिजल्ट्स का, वो सर के पास ऑलरेडी है, मेरे पास भी है, सागर सर के पास भी है, वो भी पूरा हम यहाँ पे शेयर करेंगे और आप सभी तक वो चीजें हम पहुंचाएंगे जो आपको चाहिए आज ग्रोथ के लिए। तो चीजें सब पहुंचाएंगे और आई बिलीव आज बहुत बेहतरीन सेशन था सर का इस चीजों को लेकर, और सर से रिक्वेस्ट रहेगी अगर हम सर को बिल्कुल इनवाइट करेंगे संडे के संडे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, आप उनकी नॉलेज और उनके एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। बहुत जल्दी जब हमारी बुकलेट आ जाएगी तो बहुत इजीली आप सभी के सारे क्वेश्चंस या 99% क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो सोमेंद्र सर, सबसे पहले आपको थैंक यू सो मच फॉर दी वंडरफुल सेशन। आज सूरज सर थोड़ा ट्रैवलिंग में थे, वरना उनका जो और नॉलेज ऐड ऑन होता है वो और जो भी प्रॉपर नहीं हो पाया आई बिलीव, क्योंकि ट्रैवलिंग में नेटवर्क इशू आ रहा था, वो और मजेदार और बहुत जबरदस्त होता। बट नो इश्यू, ये सेशंस तो हमारे कंडक्ट होते ही रहेंगे। और स्टिल मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बोलूंगा कि अगर कोई भी आप चाहोगे और नॉलेज और एक्सपर्टीज के साथ मेरे से कांटेक्ट करिए, या ईगल्स एकेडमी से या अपने सीनियर को बोलिए मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपका अलग से या फिर एक और सेशन सर का ऑन पर्सनल कॉल पूरा कंडक्ट कराऊंगा, जहां पे सर फिर से आके आप सभी के क्वेश्चंस को यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो अगेन थैंक यू सो मच सुमिंदर जी फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे। सूरज जी और सभी पार्टिसिपेंट्स को आप सभी से मुलाकात होगी कल फिर से 9 बजे, सेम डे बट डिफरेंट लिंक, डिफरेंट स्पीकर, डिफरेंट टॉपिक।